आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज शुरुआत करेंगे इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ में, जहां बिकवाली के दबाव में फिसलता हुआ बाजार दिखाई दिया है और टॉप 10 कंपनियों का लगभग 2.74 लाख करोड़ डूबते हुए नजर आया है। एचडीएफसी बैंक को भी लगातार झटका लगते हुए नजर आ रहा है। वहां पे यदि बात करेंगे, बाजार में लगातार बिकवाली के बावजूद लगभग 10% ऐसा कोई कंपनी बचा होगा जो गिरावट के साथ दर्ज करती हुई नहीं नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात हो सकती है। यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियां भी आप देख रहे होंगे तो मार्केट कैप के साथ नीचे जाती हुई नजर आ रही हैं। एचडीएफसी बैंक का सबसे बड़ा झटका और रिलायंस भी फिसलता हुआ नजर आया है। वहीं एचडीएफसी बैंक की बात करें तो इसका मार्केट कैप लगभग 10% के करीब गिरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर देखें तो रिलायंस भी नीचे की ओर जाती हुई नजर आ रही है। स्टेट बैंक का भी सेम काम दिखाई दे रहा है। गिरावट के बीच में यदि हम देखेंगे तो आईटी सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी द्वारा एक मोटा डिविडेंड देता हुआ नजर आ रहा है और जिससे निवेशकों को काफी राहत दिखाई दे रही है। यह डिविडेंड की बात करते हैं तो परसिस्टेंट सिस्टम के द्वारा दिखाई दे रहा है, जो 18 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड बांटता हुआ नजर आ रहा है। और लगभग बात करें तो इस शेयर के साथ में आपको 30 दिनों के भीतर यह डिविडेंड क्रेडिट होता हुआ नजर आएगा और 3 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी जानकारी दी जाएगी। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 33.73% दिखाई दे रहा है और इसके साथ में कंपनी का मुनाफा और रेवेन्यू भी लगभग 25% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दूसरे कई ऐसे कंपनी हैं जहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट भी आपको दिखाई देगा और 3068 करोड़ रुपए पर पहुंचता हुआ यह दिखाई दे रहा है, जिसमें 12.61% की बड़ी हिस्सेदारी एनआईआई के द्वारा देखने को मिल सकती है। यहाँ भी एक काफी अच्छी पॉजिटिव खबर आपके सामने है, जिसमें मुनाफा अगर बात करें तो 2252 करोड़ रुपए के था, जो आज 3058 करोड़ रुपए के पास में आपको दिखाई दे रहा है। वहाँ कमाई भी आप देखेंगे तो लगभग 25% बढ़ती हुई नजर आ रही है। एनआईआई के द्वारा लगातार हिस्सेदारी बढ़ाए जाने के कारण अब करंट वैल्यू 6833 करोड़ के पार पहुंच गई है। यहाँ एक अच्छी बात ये देखने को मिल सकती है कि यह शेयर ऊपर इस गिरावट के बावजूद भी जाता हुआ नजर आ सकता है और शानदार तेजी के आसार भी आपको दिखाई दे सकते हैं। यदि हम क्वार्टर वन के बात करते हैं तो एक और रिजल्ट टाटा कंज्यूमर के रूप में देखने को मिल रहा है, जहां पर क्वार्टर वन में लगभग 29% की मुनाफा देखते हुए नजर आया है और रेवेन्यू की बात करें तो 12% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ एक मजबूत दावेदारी टाटा की कंपनी द्वारा दिखाई दे रही है, जिसके कारण नेट प्रॉफिट 28.77% बढ़ गया है और रेवेन्यू की बात करें तो 12% बढ़ती हुई नजर आ रही है। इससे गिरते हुए बाजार में भी यह शेयर काफी अच्छी परफॉर्मेंस को अर्न कर सकते हैं और भी इसके ज्यादा पर बने रहने के आसार लगाए जा सकते हैं। वहीं ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड सेगमेंट में इसका काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, जिसके कारण यह शेयर काफी वैल्यूएबल बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम स्विगी में बात करें तो विदेशी हिस्सेदारी लगातार गिरती हुई नजर आ रही है और बिकवाली भी देखने को मिल रही है। वहीं एथरनल में नेटवर्क की बात करें तो ऊपर की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और दोनों ने अपनी रणनीति भी काम करने के हिसाब से बदलती हुई नजर आई है। क्विक कॉमर्स की लड़ाई केवल ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट के बीच में ना रह करके अब स्विगी और एथरनल के बीच में भी देखने को मिल रही है, जहां पर अगर स्विगी में विदेशी हिस्सेदारी घटा रहा है और आईओसीसी में एक अपना कदम बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, जिसका लंबे समय में सप्लाई चेन बेहतर मार्जिन के साथ यह दिखाई दे सकती है, तो इसकी विदेशी हिस्सेदारी भी एक तय अनुपात में आपको दिखाई दे रही होगी। यानी कि स्विगी का फोकस सिर्फ ऑर्डर बढ़ाने पर नहीं बल्कि पूरे कारोबार को ज्यादा किफायती बनाने पर है। वहीं अगर एथेनॉल की रणनीति के बारे में हम बात करें तो यहाँ भी आपको अलग अलग प्रकार के ब्लैंकेट के साथ में कॉम्पिटिटर के रूप में यह काम करती हुई नजर आ रही होगी। यहाँ पे ब्लैंकेट ने 200 नए डार्क स्टोरेज को महत्व दिया है, तो वहीं स्विगी के द्वारा भी इस प्रकार की रणनीति को अपनाया जा रहा है
और दोनों की रणनीति से फायदा भी देखने को मिल रहा है। एआई की डिमांड बढ़ रही है, इन्फोसिस की लाभ भी मिल रहा है, ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। इन सब के बावजूद भी ब्रोकरेज पूरी तरह से उत्साहित नहीं दिख रहे हैं और टारगेट भी इसके चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगभग 1022 रुपये के ऊपर इन्फोसिस ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और ग्रोथ अनुमान लगातार घटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण अलग अलग ब्रोकरेज हाउस के द्वारा अलग अलग प्रकार की जानकारी दी जा रही है। अगर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की बात कहते हैं तो 940 रुपये का टारगेट इसका दिया गया है। इन्फोसिस के शेयर के लिए एक चिंता की बात